नाज़रीन, आज जिस हलके के हवाले से हम डिस्कस करेंगे आपसे वो फैसलाबाद का हलका है NA 107। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। नाज़रीन, ये जो हलका है इसमें जो अहम इलाके हैं उसमें गुलाम मोहम्मदाबाद है, रज़ाबाद, सिद्धूपुरा है, चक नंबर 219 रेबे, 217 रेबे और साथ साथ 220 और 124 जीम पे भी इसी में आता है। इसमें जो टोटल मर्दाना वोटर्स हैं वो हैं तकरीबन 2,38,491 और जो ख़वातीन वोटर्स हैं 1,94,911 के करीब हैं। नाज़रीन, इसमें तकरीबन कोई 43 यूनियन कौंसल जो हैं इस हलके में शामिल हैं। और अगर बरादरियों के तनासब की बात की जाए तो यहाँ पर जो मलक बरादरी है वो 20% है, आराई बरादरी भी 20% है, राजपूत और अंसारी बरादरी 15-15% है, शेख बरादरी यहाँ पर 10% है, जबकि जो दीगर हैं वो तकरीबन 20% के करीब बरादरियाँ पाई जाती हैं। इस वक्त जो मौजूदा जो MNA है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनका ताल्लुक है शेख खुर्रम शहजाद है। जबकि अगर जनरल इलेक्शन 2008 की बात की जाए तो हाजी अकरम अंसारी जो थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कामयाबी समेटी थी। उन्होंने 72,197 वोट लिए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबले उस वक्त शकील अहमद थे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे और उन्होंने 46,461 वोट लिए थे। नाज़रीन, जनरल इलेक्शन 2013 की बात की जाए तो उसमें भी हाजी अकरम अंसारी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कामयाबी समेटी। उन्होंने उस वक्त 1,24,591 वोट हासिल किए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबले जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे मुमताज़ इकबाल, उन्होंने 55,215 वोट हासिल किए थे। नाज़रीन, अगर जनरल इलेक्शन 2018 को देखें तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो शेख खुर्रम शहजाद थे उन्होंने 1,26,441 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की थी, जबकि उनके मद्दे मुकाबले जो थे वो मुस्लिम लीग नून के हाजी अकरम अंसारी थे, उन्होंने तकरीबन 1,02,159 वोट हासिल किए थे। नाज़रीन, पिछले इलेक्शन में चूँकि शेख खुर्रम शहजाद ने हाजी अकरम अंसारी को शिकस्त दी थी और वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर इस हल्के में उभर कर सामने आए। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो शेख खुर्रम शहजाद के साथ ही इस इलेक्शन में जाएगी। ये 2022 का इलेक्शन जो होगा, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसके हाजी अकरम अंसारी होंगे कैंडिडेट, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलक सिरदार और उसके साथ साथ जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उसके मोहम्मद ज़ीशान हैं। लेकिन उसके अलावा बाकी जो दीगर पार्टीज़ हैं या आज़ाद उम्मीदवार अभी तक सर-ए-दस्त कोई भी ऐसा संजीदा उम्मीदवार सामने नहीं आया। नाज़रीन, इस हल्के का अगर मुख्तसर तजिया पेश करूँ तो जो दोनों उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख खुर्रम शहजाद और हाजी अकरम अंसारी, दोनों इंतहाई मजबूत उम्मीदवार हैं और दोनों ने अपने हल्के में एक जो ग्रिप है उनकी बहुत ज़बरदस्त है, उनका सियासी वर्क भी बड़ा शानदार है और लोगों की गमी खुशी में भी ये लोग जो हैं दूसरे सियासी उम्मीदवारों की निस्बत बड़ी जल्दी पहुँचते हैं। लेकिन इस हल्के में जो अंसारी, मलक और राजपूत बरदरी है उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जो इलेक्शन में हिस्सा लेता है उम्मीदवार, उसको उसका एज ज़रूर मिलता है। लेकिन दूसरी जानब जो शेख खुर्रम शहजाद हैं वो माली तौर पर भी इंतहाई मजबूत हैं और हल्के में रिफ़ाए अम्मा के कामों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से हल्के में उनकी जो एक वैल्यू है वो बनिस्बत हाजी अकरम अंसारी उसको ज़्यादा वर्थ करती है। नाज़रीन, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए की वजह से जो अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई थी उसके बाद शेख खुर्रम शहजाद ने यहाँ पर अपने आप को जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पोर्ट्रे किया। इस वक्त अगर जायज़ा लिया जाए, अगर अगले 5 से 6 माह में इलेक्शन हो जाते हैं तो उम्मीदवार जो हैं दोनों, इनके दरमियान ही कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन जो जीत होगी इस वक्त तक की जो हमारी सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख खुर्रम शहजाद यहाँ से वाज़ेह अक्सरियत से जीत सकते हैं।